हम जलवायु विज्ञान वाली यूनिट का अध्ययन कर रहे थे, उसका रिवीजन कर रहे थे। तो हमने वायुमंडल की संगठन और संरचना, उसके बाद सूर्य तप, उसके बाद ऊष्मा बजट पढ़ लिया है। आज हम रिवीजन बैच में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे तापमान, यानी तापमान क्या है। जैसा आपको दिख गया होगा तापमान, तो हम तापमान की बात करें, तापमान इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेचर। तापमान क्या होता है, तो यानी जो सूर्य तप से जो ऊष्मा आती है उसका ये कारण है, यानी परिणाम है। इसके माध्यम से वस्तु कितनी ठंडी है कितनी गर्म है इसका हम अनुमान लगाते हैं। जैसे किसी को बुखार आ रहा हो, तो बुखार आ रहा हो तो उसका हम जब हाथ चेक करते हैं तो जब क्या पता लगता है कि उसका हाथ गर्म है, तो ये किस प्रकार तय हुआ, उसके हाथ गर्म होने से। बल्कि अब उसी हाथ से आप अपने हाथ से तभी उसी टाइम बर्फ को छुओ तो वो क्या है, ठंडी है, तो वो कैसी लगेगी आपको, ठंडी। तो ये क्या है, हम किसी वस्तु या किसी चीज, जब किसी वस्तु या पदार्थ को छूते हैं तो वह कितनी ठंडी है कितनी गर्म है इसका हम अनुमान लगाते हैं। अब वायुमंडल को हम डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में नापते हैं। वायुमंडल को हम किस में नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में नापते हैं। अब डिग्री फारेनहाइट का एक सूत्र है, F बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32, ये आपका सूत्र है। यानी डिग्री को फारेनहाइट में चेंज करने का, या डिग्री को फारेनहाइट को डिग्री में चेंज करने का एक सूत्र है, F बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32। अब तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, यानी तापमान को कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला है अक्षांश, यानी अक्षांश क्या है। अब अक्षांशों से संबंध है, अक्षांशों से क्या संबंध है तापमान का, तो विषुवत रेखीय भागों पर अधिक तापमान पाया जाता है, जबकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम तापमान प्राप्त होता है। कम तापमान क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि विषुवत रेखीय भागों पर क्या है, अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, जबकि ध्रुवीय भागों पर न्यून सूर्य तप प्राप्त होता है। अगला है समुद्र तल से ऊंचाई, धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी आती है, इसको हम उत्तुंगता भी बोलते हैं। अब यह किस दर से घटता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, या 1000 मीटर की ऊंचाई जाने पर, 1000 मीटर ऊंचाई जाने पर 6.5 सेल्सियस कम हो जाता है। फिर समुद्र से दूरी, यानी महाद्वीपीयता, तट से स्थलीय भाग में जितना आप अंदर जाओगे उतनी महाद्वीपीयता बढ़ती जाएगी और तापांतर पाया जाता है। फिर है स्थल व जल का प्रभाव, यानी स्थल और जल का क्या प्रभाव है। यानी स्थलीय भाग में तापमान अधिक पाया जाता है और जलीय भाग में कम। फिर है प्रचलित पवने और वायु राशि, यानी प्रचलित पवने और वायु राशि, यानी प्रचलित पवने जो सनातनी पवने हैं, सनमार्गी पवने हैं, जैसे व्यापारिक पछुआएं, ये क्या वर्ष भर चलती हैं, ये क्या तापमान को भी प्रभावित करती हैं। जिस तरफ पवने अपतटीय होंगी, अभितटीय होंगी, उस तरफ तापमान कितना होगा। फिर है पर्वत ढाल, पर्वतीय ढाल है, यानी जिस तरफ सूर्य का तापमान अधिक होगा उस ढाल पर तापमान अधिक होगा, और जिस तरफ न्यून होगा उस तरफ न्यून तापमान होगा। फिर महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं क्या है, जो विषुवत रेखा से जो ध्रुवों की ओर चलती हैं वो होती हैं गर्म जलधाराएं, और जो उच्च अक्षांशों की से निम्न अक्षांशों की ओर आती हैं वो होती हैं ठंडी जलधाराएं। वायुमंडल का प्रभाव, अब वायुमंडल में क्या है, धूल कण, जलवाष्प आदि, बादल आदि पाए जाते हैं, तो ये भी क्या है, तापमान को प्रभावित करते हैं। अब है तापमान का वितरण, यानी तापमान का वितरण क्या है,
यानी कहाँ तापमान कैसा पाया जाता है। तो पहला है तापमान का क्षैतिज वितरण, इसका संबंध है अक्षांशों से। जैसे जैसे तापमान के क्षैतिज वितरण का मतलब है अक्षांशों से। तो आइसोथर्म, इसमें वो है टर्म आइसोथर्म यानी समताप रेखा। पृथ्वी के समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा है उसको बोलेंगे हम समताप रेखा। इसमें क्या है, ऊंचाई के प्रभाव को हटा दिया जाता है, इसमें ऊंचाई का प्रभाव नहीं रहता। सुपन महोदय ने, एक सुपन विद्वान हुए हैं, उन्होंने ग्रीष्म ऋतु की समताप रेखाओं के आधार पर कटबंधों को बांटा था। किस प्रकार बांटा था, तो जो 20 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा है वो उष्ण व शीतोष्ण कटबंध को बांटती है, और 10 डिग्री की जो समताप रेखा है वो शीतोष्ण व शीत कटबंध को बांटती है। अब जहां तापमान में अंतर अधिक होगा, जिस स्थान पर तापमान में अंतर अधिक होगा वह समताप रेखाएं पास पास होंगी, वह संख्या अधिक होगी, और जहां तापमान में अंतर कम होगा वहां समताप रेखाएं दूर दूर होंगी, वह संख्या इनकी कम होगी समताप रेखाओं की। स्थल व जल का मिलन बिंदु, जहां स्थल और जलीय भाग दोनों मिलते हैं वहां समताप रेखाओं में मुड़ाप पाया जाएगा। और समताप रेखाओं का निर्धारण जुलाई व जनवरी रेखाओं के आधार पर होता है, यानी जुलाई माह की समताप रेखाएं और जनवरी माह की समताप रेखाएं, इनका जो निर्धारण है वो इस प्रकार किया जाता है। अब जुलाई माह की जो समताप रेखाएं हैं उस समय ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होंगी। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तो महासागरीय भाग में तो विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाएंगी, तो जबकि महाद्वीपीय भागों में ये ध्रुवीय भागों की तरफ इनका क्या है, मुड़ाव होगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, शीत ऋतु रहेगी उसी समय, तो महासागरीय भागों में तो ध्रुवों की ओर मुड़ाव होगा और महाद्वीपीय भागों में कहाँ होगा, विषुवत रेखा की ओर। जुलाई माह में समताप रेखाएं महाद्वीपीय भागों में उत्तर की ओर तथा महासागरीय भागों में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। जनवरी माह की समताप रेखाएं, वही वाली बात है, उससे उल्टा कर दो। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, शीत ऋतु, तो महासागरीय भागों में ध्रुवों की ओर और महाद्वीपीय भागों में विषुवत रेखा की ओर। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु रहेगी उसी समय, तो महासागरीय भागों में तो विषुवत रेखा की ओर और महाद्वीपीय भागों में ध्रुवों की ओर। जनवरी माह में समताप रेखाएं महाद्वीपीय भाग में दक्षिण की ओर तथा महासागरीय भागों में उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। अब तापमान का लंबवत वितरण, तापमान का लंबवत वितरण है यानी धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर। तो जैसे ये आपका धरातल, इसमें आप ऊंचाई के साथ जाओगे तो 165 मीटर की यदि ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि यदि आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तापमान का लंबवत वितरण, क्षोभमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। कभी कभी तापमान विलोमता, तापमान व्युत्क्रमणता, तापमान विपर्य, ऋणात्मक तापमान पतन दर की घटना भी घटित हो जाती है। जैसे ऊंचाई, धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी आना, यह क्या है, सामान्य स्थिति है यानी सामान्य दशा है। किंतु कभी कभी ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में क्या वृद्धि होने लगती है, जिसको हम तापीय व्युत्क्रमणता या तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। आपके पार्ट में, आपके जलवायु विज्ञान वाली यूनिट में यह सिलेबस दे भी रखा है, तापमान विलोमता, तो इसको हम वहां डिटेल से पढ़ेंगे। अब सर्वोच्च माध्य तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा तापीय विषुवत रेखा कहलाती है, जो कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। तापीय विषुवत रेखा कौन सी रेखा को बोलते हैं, 20 डिग्री
उत्तरी अक्षांश को हम तापीय विषुवत रेखा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि सर्वोच्च माध्य तापमान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। यह उपोष्ण क्षेत्र में, इसलिए यहाँ सर्वाधिक तापमान रहता है इस क्षेत्र में, तो इसलिए इसको तापीय विषुवत रेखा बोलते हैं। ये आपका तापमान वाला टॉपिक था, इसका हमने रिवीजन किया। अगला जो टॉपिक है वो है आपका तापमान विलोमता यानी पृष्ठीय प्रतिलोमन। इसको हम देखेंगे।